डिबेट में गोदी एंकर की ऐसी धुलाई हुई है, वो भी एक महिला प्रवक्ता द्वारा, कि फिर एंकर पलटकर कुछ बोल नहीं सका। बिहार का इलेक्शन है, बिहार में ही रहिए। बिहार का की हालत इलेक्शन है देखकर तो लोग बिहार में वोट नहीं करेंगे। एक मिनट, बिहार का इलेक्शन है तो कहिए ना योगी जी को उत्तर प्रदेश में ही रहें, बिहार में क्या करने आए। तो इसलिए जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब थोड़ा ले लीजिए, क्योंकि जब मैं दुखती रग पे हाथ रखती हूँ तो मुझे लगता है तकलीफ होती है। मेरी कौन सी दुखती रग? तो दुखती रग होगी तो सवाली मेहता की होगी, दुखती रग होगी तो सत्य प्रकाश की नाम भी होगी। नहीं लिया मैंने, तो आपका नाम भी नहीं लिया। मैं तो बस कह रही हूँ योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रही हूँ। आपने मुझे टोकने पर आपत्ति की ना, इसलिए मुझे लगा आप मुझसे एनसीआरबी। एंकर का सवाल योगी आदित्यनाथ से जोड़कर जंगल राज पर था, लेकिन जब उसी सवाल पर आरजेडी की महिला प्रवक्ता प्रियंका भारती आंकड़ों के साथ योगी राज की पोल खोलने लगी तो एंकर तिलमिला गया। कहने लगा कि बिहार चुनाव है तो बिहार में ही रहिए। हालांकि इसका भी उसे बखूबी जवाब मिला, जिसके बाद एंकर का मुंह नहीं खुला। और अगर बिहार चुनाव की इतनी ही चिंता है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की चिंता कर ले। वो हिंदू आकर के जब बिहार में करते हैं तो पिछड़ों का तस्वीर नहीं उनको याद आता है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, इतने साल से जो शिक्षक है प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, कितने लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर लिया, दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो हिंदू नहीं नजर आते हैं क्या? हरिओम वाल्मीकि की जब हत्या हो जाती है, दलित तबके से आते हैं, तब वो हिंदू नहीं नजर आते हैं क्या? और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जब वो बिहार में आए तो भूल जाए कि वो उत्तर प्रदेश में है। आए बिहार में तो यही कहें नौकरी रोटी रोजगार। और हाँ, जब बिहार आए तो अपने जो पूर्व विधायक है ना राघवेंद्र प्रताप जी, उनका भाषा बोली ना लेकर के आए। जैसे राघवेंद्र प्रताप बोल गए उत्तर प्रदेश में कि 10 मुसलमान महिलाओं को लाओ नौकरी पाओ, ये स्कीम बिहार में नहीं चलेगा। जहां चला रहे हैं कट्टरता फैला रहे हैं, बोलिए फैलाने के लिए, बिहार में ये सब नहीं चलेगा। जिस जंगल राज की बात वो कर रहे हैं, अपने आप को भूल जाते हैं क्या? इतने के बाद एंकर का जमीर जागा और उसने सवाल कर दिया कि यूपी में जंगल राज है, राजस्थान में है, तो फिर बिहार में क्या है? शायद उस वक्त एंकर ये भूल गया था कि बिहार में भी बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन वाली ही सरकार है। ऐसे में प्रियंका भारती कहां मौका छोड़ने वाली थी, लपेट लिया। यूपी में जंगल राज है या राजस्थान में जंगल राज है तो बिहार में क्या अब यूपी और राजस्थान का आइडियलिज्म चल रहा है? मतलब क्या जस्टिफाई हो जाएगा जंगल राज बिहार में अगर यूपी में भी है और राजस्थान में भी है? तो मैंने कहा बिहार में नहीं है, बिहार में भी तो आप उदाहरण केवल राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के दे रही है ना। नहीं, मैं आपको अगर नहीं पता तो मैं वहां भी जानकारी आपको दे देती हूँ। दूसरे नंबर पर हत्या के मामले में बिहार चल रहा है, हम लोग को पीछे नहीं चल रहे हैं इसमें। तो जो जंगल राज की बात करते थे तो बिहार में भी आए, तो मैं बिहार में उनको बता देती हूँ बहुत खतरनाक हो चला है बिहार। एडीजी की गाड़ी आगे आगे जाती है, पीछे गोलियां चलाई जाती हैं। इसीलिए जब आए तो सोच समझ के संभल के आए, क्योंकि कानून व्यवस्था की हालत खुद इन लोगों ने चौपट कर रखी है। बिहार में जब आते हैं तो हर दिन 2 से 3 बलात्कार हो रहे हैं, 8 हत्याएं हो रही है, 40 अपहरण हो रहा है। ये हो रहा है बिहार में। 20 सालों में 70,000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है। तो जिस जंगल राज की बात करें, मुझे लगता है कि नीतीश जी जो सोए हुए हैं उनको जगाने की कोशिश कर रहे होंगे। विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी को जगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि देखिए जंगल राज को खत्म कीजिए, वरना अब तो आपको जनता खत्म कर ही रही है। इसलिए आए हैं योगी आदित्यनाथ बिहार। अच्छा, महिला प्रवक्ता ने केवल गोदी एंकर को ही नहीं बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता की भी जमकर क्लास लगाई। लेकिन यहां भी एंकर और उसके सिस्टम ने विपक्षी प्रवक्ता के साथ चालबाजी दिखाई। प्रियंका भारती की जैसे ही बोलने का मौका आया, बीजेपी का प्रवक्ता बीच में लगातार बोलता रहा। ऐसे में एंकर के हाथ में कंट्रोल होता है कि जिसका मौका है केवल उसी की आवाज को ऑन रखा जाए। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। अंततः हालत ये हो गई कि महिला प्रवक्ता ने लगभग डिबेट छोड़कर जाने का मन बना लिया। तो आपकी कहानियां जब मनगढ़ंत चल रही थी, मैं तो आपको सुन रही थी। आप तो मिनट भर हमको नहीं सुन पाए, तुरंत टीस शुरू हो गया। खैर, हम मुद्दे पर आएंगे। फालतू लोगों का हम फालतू बात का जवाब नहीं देते हैं। हम मुद्दे पर इसलिए आएंगे क्योंकि बिहार बहुत कड़ा रहा है, बहुत तकलीफ हम लोग झेल लिए हैं 20 साल में। इन्हीं लोग का ये जो जलेबी बनाना था, बदनाम करने का काम था, यही सब के चक्कर में। इसलिए अब यूनिवर्सिटी पे बात होगा। नीरज कुमार क्या बोले? इसलिए झेल रही है कि बिहार में लूटने का मौका नहीं मिल रहा है इनको, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है, तकलीफ झेल रही है। क्या बात है नीरज जी, आप सभी माताएं बहनें बिहार में खुश हैं। आपको तकलीफ इसलिए हो रही है कि आपको लूट का छूट नहीं मिल रहा है, आपको लूटने का मौका नहीं मिल रहा है, तो तकलीफ तो होगी ही। और ऐसी तकलीफ होनी भी चाहिए प्रियंका जी। लूट बचाने वाले को तकलीफ होनी भी चाहिए। ये तकलीफ जरूरी है, ये तकलीफ जायज है, ये होना चाहिए। शर्म लाज है। महिला अकेली बैठी हुई यहाँ पे, बोलने देने में भी दिक्कत हो रहा है। टिकट क्या दीजिएगा आप लोग? 24 महिला को हम लोग टिकट दिए, 13 को दिए। तकलीफ आपकी जरूरी है, जायज है। जो बिहार में लूट मचाते हैं, आज अगर वह स्वीकार कर रहे हैं कि उनको तकलीफ होती है बिहार में, ये तकलीफ बिहार की जनता की भलाई के लिए है और बड़ा जायज। नीरज जी, प्रियंका जी अपनी बात खत्म कर ले, फिर आता हूँ आपके पास। नहीं चाहिए आप। नीरज जी रुकिए भाई, रुकिए, उनको बोलने दीजिए। बहुत देर के बाद बोली है वो, उनको बात खत्म कर लेने दीजिए।
प्रियंका जी बोलिए। नीरज जी कह रहे थे कि 20 मेडिकल यूनिवर्सिटी है बिहार में। नीरज जी, जेपी नड्डा जी को यहाँ से झूठा साबित कर गए। संसद में खड़े होकर जेपी नड्डा बोले थे बिहार में 157 मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अब आप दोनों आपस में डिसाइड कर लीजिएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। हाँ, अगले बार ऑफ टंग को आप लोग बनाते रहिए, आप चरवाहा विद्यालय बनाते थे, आज बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, नए नए स्कूल बन रहे हैं, नए नए शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, कोटा के बदले कोचिंग संस्थाएं बिहार में शिफ्ट हो गई हैं। क्या बात करती है प्रियंका जी, मतलब बैठ के मजाक करती है डिबेट में, क्या बस आप हंस लेती है, बच्चों की तरह मजाक करती है डिबेट में। तारीफ की थी कि वंचितों पिछड़ों के बच्चे वहां पढ़ पा रहे थे। आपने कितनी स्कूलें बंद कर दी उत्तर प्रदेश कितने वंचितों पिछड़ों को पढ़ाया आपने। ये जातीय सर्वे अभी आपकी सरकार में बिहार में हुआ था जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, कितना पिछड़ों को पढ़ाया आपने। बिहार ने देखा उसमें, बिहार ने देखा उसमें आप सामाजिक न्याय के नाम पर पिछड़ों का शोषण करते रहे, दलितों का शोषण करते रहे, आपने पूरे बिहार को लूटा है। इसलिए बिहार के विकास पर बात करने का कोई अधिकार नहीं आपको। और ये एनडीए की राजनीति है, उसने यह मानक स्थापित किया कि आरजेडी जैसे दल दलालों और गुंडों की पार्टी है, उसे भी आज विकास पर, इंडस्ट्री पर, एजुकेशन पर बात करना पड़ता है। ये हमने मजबूर किया है। ऐसा डिबेट होता है, आपको नहीं मालूम है, कोई जानकारी लेके आइए, थोड़ा आपको बाद में मौका नहीं दे पाऊंगा। हो रहा है यहाँ। अगर आप अभी बोलेंगे तो बाद में मौका नहीं दे पाऊंगा। प्रियंका जी की बात खत्म नहीं हुई है। मुझे लगता है अगर प्रियंका की किसी बात से आपत्ति है तो अपनी बारी में बोलिएगा, मैं उनके बाद आपके पास और बोल देता हूँ। आप ही बोल लीजिए, हम लोग सब चुप रहते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो बिहार में नौकरी दिए। मैं बता दूं उनसे, अगस्त 2022 में आपके ही चैनल पर चला था ये बयान उनका, जब उनसे पूछा गया कि साहब 10 लाख नौकरी तो आपने नहीं दिया, तो उनका उत्तर क्या था, मैं तो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हूं, जो हुआ उसके लिए क्रेडिट वो लेंगे और जो नहीं हुआ। अरे नीरज जी सुन लीजिए भाई बात, ये नहीं चलता साहब, ये नहीं चलता। नीरज जी सुन लीजिए, मेरा निवेदन है आपसे, सुन लीजिए। आप भी मजा ले रहे हैं ना, आप चाहते हैं कि आवाज ना जा पाए, प्रियंका बोलिए, आवाज बंद कर दीजिए। गोदी एंकर जो चालबाजी कर रहा था उसकी पोल तुरंत उसी के सामने विपक्षी प्रवक्ता ने खोल कर रख दी। एंकर चाहता तो महिला प्रवक्ता के बोलने का मौका था, उन्हें उनका पूरा मौका देता, लेकिन इन लोगों का मकसद होता है मुर्गा लड़ाई का। सभी प्रवक्ता चिकम चिल्ली मचाएं और इनकी टीआरपी बढ़े। हालांकि इस खेल को समझते हुए महिला प्रवक्ता ने एंकर से बोला भी, लेकिन उसे तनिक भी फर्क नहीं पड़ा। मंच इनका होता है, कंट्रोल इनका होता है, तो ये अपने डिबेट को अपने मन मुताबिक चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। और तो और डिबेट्स में एंकर के तौर पे कम, बीजेपी प्रवक्ता की भूमिका में ज्यादा देखे जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि डिबेट में विपक्षी प्रवक्ता का पूरा समय खुद को डिफेंड करने में बीत जाता है। वो सत्तापक्ष की नाकामियों और लापरवाहियों को लेकर हमलावर हो ही नहीं पाता। खैर, ऐसे में आप दर्शक आजकल के मीडिया डिबेट्स को कैसे देखते हैं और ये डिबेट्स समाज पर कैसा प्रभाव डालते हैं, इस पर आपकी जो भी राय हो हमसे जरूर साझा करें।